नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, नारेबाजी करने वाले विपक्ष ने सरकार में रहते बांटी मुफ्त की रेवड़ियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नारेबाजी करने वाले विपक्ष ने सरकार में रहते हुए मुफ्त की रेवड़ियां बांटी। पूर्व सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को ठीक करने में समय लग रहा है। 6 माह में और फैसले लिए जाएंगे। 1 सितंबर से 1 रुपए की विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली सब्सिडी सरकार ने बंद कर दी। 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली अभी मिलती रहेगी। एक परिवार एक बिजली मीटर योजना को भी सरकार ला रही है। इसके तहत एक परिवार के नाम पर एक ही बिजली मीटर लगेगा। विधायक केवल सिंह पठानिया ने प्रश्नकाल में आयकर दाताओं की सब्सिडी बंद करने के फैसले को सराहा। उन्होंने कहा कि हजारों संस्थान खोलने, बिजली पानी मुफ्त देने के बाद भी प्रदेश की जनता ने भाजपा को नहीं जिताया। बिना बजट प्रावधान की योजनाओं को जनता भी पसंद नहीं करती है। दक्षिण भारत की मंडियों में सिरमौर के लहसुन ने तोड़े रिकॉर्ड। जिला सिरमौर के सफेद सोना कहे जाने वाले लहसुन ने इस मर्तबा दक्षिण भारत की मंडियों में पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड थोक भाव के तोड़ दिए। सिरमौर का लहसुन दक्षिण भारत के तमिलनाडु गार्लिक मंडी वड़गापट्टी में ए ग्रेड 350 रुपए प्रति किलो थोक भाव तक पहुंचा। दक्षिण भारत की आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व केरल के अलावा दिल्ली की आजादपुर मंडी में सिरमौर का लहसुन आड़तियों के अनुसार ग्रेड के अनुसार 210 रुपए प्रति किलो से लेकर 350 रुपए प्रति किलो तक बिका है। अक्टूबर माह तक लहसुन का बाजार संचालित रहने की उम्मीद है। 1 सितंबर तक की बात करें तो सिरमौर का औषधीय गुणों से भरपूर लहसुन के थोक दाम दक्षिण भारत की मंडियों में आड़ती अनिल राणा के अनुसार 350 रुपए प्रति किलो के भाव को पार कर गए हैं। जाखू मंदिर में शॉर्ट वन पीस पहनने पर नहीं कर पाएंगे दर्शन, बैठक के बाद लिया गया फैसला। राजधानी शिमला के हनुमान मंदिर जाखू में श्रद्धालुओं को मर्यादित वस्त्र पहनकर आना होगा। श्रद्धालुओं को मर्यादित वस्त्र में आने के लिए मंदिर परिसर में बोर्ड लगाए जाएंगे। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई जाखू मंदिर न्यास की बैठक में बनी सहमति के बाद बोर्ड लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। जाखू मंदिर में बोर्ड लगाकर ये सुझाव दिया जाएगा कि क्रॉप टॉप, वन पीस, निकर, सैंडो समेत शॉर्ट ड्रेसेस यानी छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में न आएं। लोक निर्माण मंत्री बोले, PMGSY 3 की सड़कों का निर्माण जून 2025 तक करें पूरा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 23 सड़कें और 22 पुल स्वीकृत हुए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में से 4 सड़कों के टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं। अन्य 19 सड़कों के जल्द से जल्द टेंडर अवार्ड किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की सड़कों का निर्माण कार्य जून 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त 22 पुलों के टेंडर भी जल्द से जल्द अवार्ड किए जाएं। अब गांव में एक घर बनना है तो बदलेंगे भवन निर्माण के मानक, जानिए क्या होंगे नए नियम। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के मानक बदले जाएंगे। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के लगातार बढ़ते खतरों के मद्देनजर सरकार भवन निर्माण को लेकर नियम सख्त करने जा रही है। सोमवार को इस बाबत विधानसभा में नगर और ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने नगर व ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक में भूस्खलन और इमारतें ढहने की घटनाओं को रोकने हेतु उचित जल निकासी की व्यवस्था और इमारत की मजबूत नींव के लिए मानक तय किए गए। स्कूल्स में टूर्नामेंट को लेकर रोक हटी, जोनल लेवल के टूर्नामेंट शुरू। प्रदेश के स्कूल्स में अंडर 14 और अंडर 19 टूर्नामेंट को लेकर लगी रोक अब हटा दी गई। ऐसे में सभी जिलों में जोनल लेवल टूर्नामेंट शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों भारी बारिश के चलते शिक्षा विभाग ने इन गतिविधियों पर रोक लगाई थी। सभी विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को 31 दिसंबर तक क्रेडिट डेटा अपलोड करने के निर्देश। प्रदेश के सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर 31 दिसंबर तक डेटा अपलोड करना होगा। मामले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव की ओर से प्रदेश को पत्र भेजा गया है, जिसमें उक्त निर्देश दिए गए। इस कड़ी में प्रदेश शिक्षा विभाग ने एचपीयू, एसपीयू सहित निजी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर 31 दिसंबर तक क्रेडिट डेटा अपलोड करवाना सुनिश्चित करने को कहा। धान खरीद को कब से खुलेगा पोर्टल, जानिए। खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए 10 सितंबर के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। किसान धान की फसल बेचने के लिए पोर्टल में पंजीकरण करवा सकेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कंगना रनौत ने किए बड़े खुलासे, कहा लोगों ने इतना बवाल मचा रखा है कि मेरी शादी नहीं होने देती। कंगना रनौत, जो कि एक प्रमुख बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद हैं, इन दिनों अपनी नई फिल्म इमरजेंसी को लेकर काफी प्रचार कर रही हैं। हालांकि हाल ही में उन्होंने एक टीवी शो आपकी अदालत में अपनी शादी को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। शो के दौरान उन्होंने बताया कि वो सही जीवन साथी नहीं ढूंढ पा रही। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके होने वाले सास ससुर उनके घर पर आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पुलिस ने समन भेजा है तो वो वहां से भाग गए। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये सब मजाक था और वास्तविकता से दूर था। इंडोर स्टेडियम में बनेगा स्विमिंग पूल, विभाग व निर्माण एजेंसी मिलकर तैयार करें डिजाइन। जिला मुख्यालय के समीप निर्मित होने वाले इंडोर खेल स्टेडियम में स्विमिंग पूल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिला युवा सेवाएं और खेल अधिकारी संबंधित एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करवाएं, ताकि कार्य को जल्दी ही शुरू किया जा सके। हिमाचल में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, हेल्थ विभाग में सरकार करने जा रही 600 नई भर्तियां। हिमाचल विधानसभा मॉनसून सेशन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 600 पदों को भरा जाएगा। प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना रही है। नशे में धुत लड़की की परिजनों के हवाले, रात को घूम रही थी अकेली। घुमारवीं नगर परिषद की अध्यक्ष रीता सहगल ने एक अनोखी और साहसिक पहल की, जिसने एक लड़की की जान बचाई जो देर रात नशे की हालत में अकेली घूम रही थी। रीता सहगल ने लड़की को उसके परिजनों के हवाले किया और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करी। रीता सहगल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लड़की को रोका और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्हें पता चला था कि देर रात 2 महिलाओं ने रीता सहगल को सूचना दी कि एक लड़की अकेली कुछेड़ा घुमारवीं सड़क पर घुमारवीं की तरफ आ रही है। लड़की ने बताया कि वो जोगिंद्र नगर की रहने वाली है और किसी लड़के से फोन पर बात कर रही थी। हिमाचल के निशात कुमार ने ऊंची कूद में जीता रजत पदक, एक हाथ से ही छू लिया सफलता का आसमान। एथलीट निशात कुमार और प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को 2 और पदक दिला दिए। हिमाचल प्रदेश के निशात ने ऊंची कूद में 2.04 मीटर की ऊंचाई के साथ रजत जीता। निशात ने टोक्यो में भी 2.04 मीटर की ऊंचाई के साथ रजत पदक जीता था। हेरोइन और चरस के साथ हिमाचल व पंजाब का युवक गिरफ्तार। पुलिस ने मनाली में 10 ग्राम हेरोइन और 32 ग्राम चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मनाली में वॉल्वो बस स्टैंड के पास पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक युवक को पूछताछ के लिए रोका। तलाशी के दौरान उसके पास से 10 ग्राम हेरोइन पाई गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।